अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास। आज हम नेक्स्ट लेसन जो हमारा सूरत मुम्तहिना शुरू की हुई है उसका आगाज करते हैं। इसकी आयत नंबर 4 से स्टार्ट लेते हैं। तो देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद बेशक कानत है लकुम तुम्हारे लिए उस्वतुन रास्ता चाल चलनी हसनतुन अच्छी खूबसूरत फी में इब्राहिम इब्राहिम इस्लाम। कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिमा बेशक तुमको इब्राहिम इस्लाम की और नेक चाल चलनी जरूरी है। कानत काना का मुअन्नस है। काना का मतलब होता है था। थी कानत का मतलब है थी। यहाँ फिक्रे के हिसाब से यहाँ है आएगा, वैसे काना और कानत ये था और थी के मानों में आता है। कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिमा तुम्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नेक चाल चलनी है। वल्लज़ीना और वो लोग, अल्लाजी वाहिद है, अल्लज़ीना और वो लोग, माअहू जो उनके साथी थे या उनके साथ थे। अब देखें, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिमा वल्लज़ीना माअहू बेशक तुम्हें इब्राहिम और उनके रुफका की नेक चाल चलनी जरूरी है। फिर देखें, बेशक तुम्हें इब्राहिम इस्लाम और उनके रुफका की नेक चाल चलनी जरूरी है, यानी उनके नेक रास्ते पर, उनके उस्वे हुस्ना पर चलना जरूरी है। उस्वे हुस्ना खूबसूरत तरीन रास्ता, खूबसूरत तरीन चाल। इस जब कालू उन्होंने कहा लिकौमिहिम अपनी कौम से, इन्ना बेशक बराऊ हम बेताल्लुक हैं या बरी हैं, मिनकुम तुमसे, व मिम्मा ताबुदूना और जिनकी तुम इबादत करते हो, मिन से दूनी अलावा अल्लाह ही अल्लाह ताला की। इन्ना बराऊ मिनकुम व मिम्मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाही कि बेशक हम तुमसे और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो उनसे हम बेताल्लुक हैं। किन्होंने कहा था ये बात? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके रुफका ने। कफरना हमने इनकार किया है, बिकुम तुम्हारा, कफरना बिकुम हम तुम्हारे कायल नहीं हैं या हमने तुम्हारा इनकार कर दिया है। व बदाआ और जाहिर हो चुकी है, बैनना हमारे दरमियान, बैना दरमियान ना हमारे, व बदाआ बैनना और जाहिर हो चुकी है हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, अल अदावता अदावत, वल बग़ज़ा और दुश्मनी, अबदन हमेशा के लिए। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ा अबदन हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत और दुश्मनी रहेगी। वजह क्या है? हत्ता जहाँ तक के तुमिनु तुम ईमान नहीं ले आओगे, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वहदहू जो वाहिद है, हत्ता तुमिनु बिल्लाही वहदहू जब तक तुम खुदाए वाहिद पर ईमान नहीं ले आओगे। इन दुश्मनी की वजह क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान ना लाना। ईमान ले आओगे तो हमारे तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। इल्ला मगर कौला कहना, इब्राहिमा इब्राहिम इस्लाम का, ली अबीही अपने बाप से, इल्ला कौला इब्राहिमा ली अबीही हाँ जो इब्राहिम इस्लाम ने अपने बाप से कहा था, ला अस्तगफिरन्ना लाका मैं जरूर आपके लिए बख्शिश मांगूंगा, ला अस्तगफिरन्ना मैं जरूर बख्शिश मांगूंगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। लाका आपके लिए, और साथ ही बता रही है अपने बाप से, वमा अमलिकु लाका और मैं नहीं इख्तियार रखता आपके लिए, मिनल्लाही अल्लाह ताला से, मिन शैइन कुछ भी, वमा अमलिकु लाका मिनल्लाही मिन शैइन और मैं अल्लाह से आपके लिए किसी चीज पर कुछ इख्तियार नहीं रखता। रब्बना ए हमारे परवरदिगार, रब्बा परवरदिगार ना हमारे, रब्बना ए हमारे परवरदिगार, अलैका अले अला पर का आप, अलैका आप पर, तवक्कलना हमने भरोसा किया या हमारी तवक्कल है, तवक्कला भरोसा या तवक्कल ना हमारी, वा और अनबना तेरी तरफ हम रजू करते हैं, अनबना हम रजू करते हैं, अनीबू मैं रजू करता हूँ, अनबना हम रजू करते हैं, वा और इलैका आपकी तरफ, अलमसीर हमें लौट कर जाना है। फिर देखें, वमा अमलिकु लका मिनल्लाही मिन शैइन और मैं खुदा के सामने आपके लिए किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। रब्बना अलैका तवक्कलना ए हमारे परवरदिगार आप पर हमारा भरोसा है, व इलैका अनबना और आपकी तरफ हमने रजू करना है, व इलैकल मसीर और आपकी तरफ ही हमने लौट कर जाना है।
स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं। अल्लाह ताला के जितने भी पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं, वो तमाम के तमाम हज़रत इब्राहीम की औलाद में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया कराम थे, वो सारे के सारे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की दीवारें बना रहे थे, तो जब बनाने के बाद उन्होंने दुआ की थी, तो उन्होंने आखिरी पैगंबर की दुआ की थी जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तमाम अंबिया कराम की हमने चाल चलनी है, उनके रास्ते पर चलना है, और जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन जो है वही हमारा दीन है। हमारे दीन को इसलिए दीन इब्राहीमी भी कहते हैं। दीन इस्लाम दीन इब्राहीमी है, यानी हज़रत इब्राहीम और उनके रुफाका की नेक चाल चलनी ज़रूरी है। अब आगे है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बुत फरोश थे, बुत बनाते थे और उनको बेचते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुत बनाने से और उनको बाजार में जाकर बेचने से इनकार किया, तो उनका बाप उनसे नाराज हो गया। आज़र उनसे नाराज हो गया, तो आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया था। जब घर से निकाला है, तो तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कह रहे हैं, ला अस्तगफिरन्ना लाका, मैं आपके लिए ज़रूर बख्शिश मांगूंगा। लेकिन साथ ही वो अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहते हैं कि मैं अल्लाह के सामने किसी चीज़ पर भी कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। मैं बख्शिश जरूर मांगूंगा, लेकिन ये अल्लाह के इख्तियार में है कि वो आपको माफ़ करते हैं या नहीं। और फिर साथ ही कहते हैं, ए अल्लाह, तुझ पर ही हमारा भरोसा है, तेरी तरफ ही हमने रुजू करना है और तेरी तरफ ही लौट कर आना है। इन वो अपने बाप से ये कह रहे थे कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि मैं अल्लाह ताला से आपके लिए बख्शिश मांगूं। और हमारा दीन दीन इब्राहिमी है, लिहाजा इसीलिए हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके रुफका की नेक चाल चलनी ज़रूरी है। नेक्स्ट आयत देखें, रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार, ला ना तज आला, तू बनाना ना हमें, वला रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार, ला तज अलना, ना हमें बनाना, फितनतन, आजमाइश या फितना, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, लाकिन के ज़ेर है के लिए, अल्लज़ीना वो लोग, काफरू जो काफिर हैं। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीना काफरू, ए हमारे परवरदिगार, हमें काफरों के हाथ से अजाब ना बनाना या हमें काफरों के लिए फितना ना बनाना। वगफिर लना, ये बहुत बड़ी दुआ है, वगफिर लना, और बख्श दीजिए, लना हमें, वगफिर लना, और हमें बख्श दीजिए। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, इन्नका, बेशक तू, अल अजीज़ु गालिब, अल हकीमु, हिकमत वाला है। फिर देखें, रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार, ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, हमें काफरों के हाथ से अजाब ना दिलाना, हमें काफरों से के लिए हमें फितना ना बनाना। वगफिर लना रब्बाना, और ए हमारे परवरदिगार, हमें बख्श देना। इन्नका अंतल अजीज व हकीम, बेशक तो गालिब हिकमत वाला है। ये दुआ कर रहे हैं, और ये हम सब मुसलमानों को दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें काफरों से अजाब ना दिलाना और हमें बख्श देना। और ये बहुत बड़ी दुआ है, चलते फिरते इस दुआ को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखें, लक़द, बेशक, काना है, लकुम, तुम्हारे लिए, फीहिम, उनमें, उस्वतुन हसना, नेक चाल चलने या बेहतरीन रास्ता। किसके लिए? अल्लाह ताला खुद ही बता रहे हैं, लिमन, उस शख्स के लिए, काना जो है, यरजू, वो उम्मीद रखता, अल्लाह से मिलने की, वल यौमल आखिरी, और आखिरत के दिन की, यानी क़यामत के दिन की। फिर देखें, लक़द काना लकुम फीही उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, तुम मुसलमानों को, यानी जो खुदा से मिलने और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो, उन नेक लोगों की चाल चलना जरूरी है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके रुफका की नेक चाल चले। वाह, और मन, जो शख्स, यतवल्ला,
रूगर्दानी करता है या रूगर्दानी करे। रूगर्दानी करना से मुराद ये है कि सुनता भी है, पता भी है सही है, लेकिन फिर भी उससे मुंह फेरता है। वमन यतवल्ला, और जो कोई रूगर्दानी करे, फ़इन्ना, बस बेशक, अल्लाह, अल्लाह ताला, हुआ वो, अलगनियु, बेपरवाह, अलहमीद, सजावारे हमदोसना है। वमन यतवल्ला, और जो कोई रूगर्दानी करे, फ़इन्नल्लाह, तो बस बेशक अल्लाह ताला, हुवल गनियुल हमीद, वो बेपरवाह और सजावारे हमदोसना है। 10th क्लास ये हमारा सूरत मुम्तहिना का फर्स्ट लेसन है। बच्चों आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना भी है और इसको याद भी करना है। ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी। बच्चों मैंने आपसे क्लास में भी कहा था कि कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है। बेशक थोड़ा सा पढ़ें लेकिन रोजाना पढ़ें और समझ सोच कर पढ़ें, और इसमें मुझे आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। जो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, और मैंने ये जो चैनल जिसका लिंक मैं आपको सेंड करती हूँ, ये आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है। और इसमें मैंने कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर शुरू किया हुआ है। बेटा आपने तर्जुमा थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपने खुद भी तर्जुमा पढ़ना है और फैमिली में सबको पढ़ाना है, क्योंकि यही हमारी एक काविश है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देगा। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।